मैं लौट रहा हूं आपके पास शैलेंद्र, और ये देखिए ये पटाखे फूटने लगे हैं। पहली तस्वीरें जश्न की जोबट से सामने आ रही हैं। जोबट में जश्न है, जोरदार तैयारियां दिखने लगी हैं। और अब ये जो पटाखे फूट तो रहे हैं, लेकिन कौन फोड़ रहा है ये बताते हैं आपको। अभी ये बीजेपी का कार्यालय है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पीछे बीजेपी का कार्यालय है और बीजेपी के कार्यालय के सामने लड़ी फूटने लगी। देखिए ये बीजेपी का कार्यालय है और बीजेपी के दफ्तर के सामने जोबट से पटाखे फूटने की तस्वीरें आ रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सुलोचना रावत ने जो कदम उठाया और बीजेपी ने पार्टी में एंट्री करा के जो रिस्क लिया या ये कहिए कि अवसर बनाया, वो काम कर गया है। और कम से कम कार्यकर्ता फिलहाल मौजूदा मार्जिन को ही बढ़त मानकर चल रहा है। बिल्कुल। और आसिफ, ये जो तस्वीर है ये बहुत खास हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जोबट एक ऐसी सीट रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कभी पटाखे फोड़ने का मौका इस तरह से नहीं मिला है और हमेशा यहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब यहां पर मंथन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी पटाखे वहां पर फोड़ने लगी है तो ये तो तय है कि उन्हें विश्वास हो गया कि यहां से उनकी जीत तय है। और अगर यहां से कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस को अब मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त बहुत पड़ेगा। रवि सक्सेना जी हैं हमारे साथ। बिल्कुल रवि जी, सर पटाखे आज तो जोबट में फूट रहे हैं, लेकिन 23 में ये पटाखे फिर पानसेमल, थांदला, बड़वानी, अलीराजपुर ये जगह जगह फूटेंगे। एसटी सीट है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब आदिवासियों में विश्वास जागा है और अब 48 सीटें आदिवासियों की जो है, आपने उनको बदनाम करने की कोशिश की, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। जनता ने बता दिया कि आदिवासी सरकार के साथ है। ये अभी भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, ये सुलोचना का वोट है। और सुलोचना कांग्रेस पार्टी की एमएलए रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो हमारा मतदाता था, वो आज सुलोचना ने जो काम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले वहां किए थे, उसके आधार पर उनको जो वोट मिले हैं, उस पर ये पटाखे फोड़ने की, मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी में है भारतीय जनता पार्टी। अभी 17 राउंड बाकी हैं और 17 राउंड के पहले ही उन्होंने पटाखे फोड़ना चालू कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप रेगांव में एक मिनट मेरी बात, आप कहिए। मैं आपके पास लौट रहा हूं, जल्दी में रहते हैं, पर मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक तस्वीर दिखा रहा हूं रवि जी, अब फिर आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। यहां पर पूजा पाठ भी शुरू हो गई है, तो भगवान का साथ चुनावों के दौरान हमने मतगणना से पहले भी देखा था और आसिफ बाद में भी देख रहे हैं। अब ये जो है ये आशीर्वाद मिल गया है। ये बीजेपी दफ्तर का वॉर रूम है, जो अभी 10 दिन पहले बनाया गया था और भूपेंद्र सिंह उसके चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था और उस वक्त भी पूजा हुई थी। और आज शायद भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। बिल्कुल, धनतेरस की भी आज पूजा है, क्योंकि धनतेरस पर गिफ्ट मिला है। ये धनतेरस की पूजा हो रही है। महिला कार्यकर्ता भी तैनात है, मंत्री भी बैठे हुए हैं, संगठन के तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद बैठे हुए हैं और यहां पर आशीर्वाद तो भगवान का मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद है, वहीं कांग्रेस के लिए मंथन करने वाली है कि आखिर कहां गड़बड़ी हुई। ये अब सोचने का समय आ गया। रवि जी, अपनी बात भी कहते जाइए। और ये देखिए, ये पूजा के बाद एक तस्वीर और देखिए, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। बीजेपी दफ्तर के बाद फुलझड़ी जलने लगी है और ये देखिए, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकेंद्र पाराशर, विश्वास सारंग, हर वो नाम जो वहां, नेहा बग्गा ये प्रवक्ता, ये देखिए, ये सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं और ये पटाखे फूट रहे हैं जोबट में। तो अगर रवि सक्सेना जी ये कह रहे हैं कि अभी भाजपा जल्दी कर रही है पटाखे फोड़ने में, तो मुख्यमंत्री ने फुलझड़ी जला दी, यानी घोषणा कर दी है उन्होंने कि भाई हमारा तो हो गया, हमने तो मना ली दिवाली। तो ये तस्वीरें देखिए आप, 2 दिन दिवाली से पहले ही भाजपा दफ्तर में दिवाली चल रही है। प्रिया मेरी सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रिया, जोबट में पटाखे फूट रहे हैं, भोपाल में फुलझड़ी जलाई जा रही है, इसका मतलब बीजेपी यहां से ये मानकर चल रही है कि निर्णायक बढ़त आ गई है, नतीजे बहुत ज्यादा उलटफेर अब होने वाले नहीं है। बिल्कुल आसिफ, और देखिए कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे तमाम नेता जो कि हमारे साथ जुड़े भी। भूपेंद्र सिंह से भी जो हमने बात किया, पूरी तरीके से आश्वस्त। और जो आंकड़े आए हैं, जो बढ़त इस वक्त पार्टी ने बनाई है, अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन रेगांव का भी आंकड़ा जरूर देखना होगा। एक तस्वीर और प्रिया हम दिखाना चाहेंगे, आपको भी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। लड्डू खिलाने की तस्वीर जो है ये बहुत समय बाद आई है। उपचुनावों में दमोह की हार के बाद एक तरफ मंथन हो रहा था आसिफ, तो आज की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में थोड़ी सी इतर है। और कांग्रेस की
अगर देखेंगे तो वहां पर अब मंथन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर अलग बहुत हो जाती है वक्त वक्त। ये प्रिया को दिखाइए तस्वीर, सुबह से प्रिया नेताओं से पूछ रही है कि लड्डू कब बांटेंगे, लड्डू कब बांटेंगे। तो प्रिया लड्डू बंटने लगे हैं। बिल्कुल लड्डू बंटने लगे और सुबह से इस वक्त का इंतजार था। और मुझे लगता है आसिफ कि जो बीजेपी के तमाम नेता थे वो भी इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा कि वो लड्डू बांटे। बिल्कुल प्रिया, हमारे साथ आलोक संजर बने हुए हैं। आलोक संजर जी, आपके पास भी मौका है, कार्यालय से थोड़ी दूर होंगे आप। अंदर पटाखे फूट रहे हैं, फुलझड़ियां जल रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। तो रवि सक्सेना जी तो अभी मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर। बाइट हो गई है बाहर। मतलब अब बयान आएंगे और जब बयान आएंगे तो फिर मालूम चलेगा। आलोक संजर जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, गुस्सा तो नहीं आ रहा हम पे कि वहां लड्डू बट रहे हैं, हमने आपको यहां बैठा रखा है? नहीं, हमारा मन प्रफुल्लित है और आपके जो मीठे वचन सुन रहा हूं ये लड्डू से कम नहीं है, बहुत बड़े मिष्ठान है। ऐसी शुभ समाचार हमको मिल रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से हम ये मान रहे हैं कि हम मिष्ठान को ग्रहण कर रहे हैं। और निश्चित मेरा ये मानना है कि जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमने कि हमारा जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय BD शर्मा जी हमारे संगठन महामंत्री जी, उन्होंने जो कार्य दिशा दिखाई और जो रणनीति बनाई उस पर हम सफल हुए। और आज मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व को एक बार फिर स्वीकार किया है। कांग्रेस के लोगों ने एक चक्रव्यूह बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है अब चक्रव्यूह को तोड़ना भी जानता है, अंदर घुसना भी जानता है, तोड़कर बाहर आना भी जानता है। और ये उसी का परिणाम है कि हम लगातार अब चुनाव जीत रहे हैं। मैं रवि सक्सेना जी आपसे कहूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, अधूरी रह गई थी, कहिए। नहीं, देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं, आप पटाखे चलाओ, आपके पैसे के हैं, आप जो नगाड़े बजाओ, आप वहां डांस करो, कुछ भी करो, अभी कहीं का कोई परिणाम आया नहीं है। और आप एक तरफ पृथ्वीपुर में कहते हैं कि 3000 की बढ़त जो है बहुत बड़ी बढ़त हो गई है, और हमारे जो वहां पर रेगांव में हमारी जो बढ़त 3500 के आसपास आ गई है, उसको कहते हैं वो अभी पलट सकता है। हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर आप लोग जो है इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। अभी 15 राउंड 17 राउंड बाकी हैं। बिल्कुल, और रवि जी जल्दबाजी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल नहीं होगी। जैसी जैसी तस्वीरें आएंगी हम दिखाते जाएंगे और नतीजे सबसे तेज और सबसे सटीक आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं रवि जी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं वापस लौटूंगा। ब्रेक का वक्त हो गया, माफी चाहूंगा, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद भी ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए।